जब किसी की मौत होती है तो उसे यहाँ रोक कर रखने वाली चीज का उससे जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। कुछ लोगों का वो जुड़ाव बहुत जल्दी टूट जाता है और वो लोग मरते ही आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। पर कुछ लोगों के साथ ये आसानी से नहीं होता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी मौत हो चुकी है और वो लोग घोस्ट बन जाते हैं। घोस्ट या तो दुखी, पागल या फिर कंफ्यूज होते हैं अपनी मौत को लेकर, और कभी कभी तो वो तीनों ही होते हैं। और उनके इमोशन की गहराइयों की वजह से ही वो अपने आसपास की चीज़ों पर असर डालते हैं या बातें कर सकते हैं। वैसे ऐसी सोल्स बहुत कम होती हैं। खैर, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों को पता होता है कि वो मर चुके हैं, पर उनका जो जुड़ाव है वो उन्हें जाने नहीं देता, और जिसकी वजह से वो यहीं रह जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो उस छोटी सी जगह जहाँ उनकी मौत हुई होती है उस जगह से कहीं जा नहीं पाते। वो चाहे कितनी भी कोशिश करें, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, पर वो घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं और बस वहाँ रहकर होती हुई चीज़ों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। और तब फ्यूनरल्स काम आते हैं। एक बार फैमिली, फ्रेंड्स या फिर कोई भी जिसने बॉडी को तैयार किया हो उसके अंतिम सफ़र के लिए, चाहे वो उसे कॉफिन में रखे, चिता पर रखे या दफना दे या फिर कुछ भी, तो उससे उसके फिजिकल इमोशनल संबंध वहीं आखिरी हो जाते हैं। और फिर वो संबंध या जुड़ाव टूटते ही वो सोल थकान महसूस करने लगती है और धीरे धीरे गायब होकर आफ्टर लाइफ में चली जाती है जिसकी वो हकदार है। ये सब कितना आसान लगता है, नहीं? हाँ, ज़्यादातर हिस्सा आसान ही है। पर मान लो आपका वो जुड़ाव मरते ही नहीं टूटा और आपका मर्डर हो जाता है कहीं सुनसान जगह पर, जैसे जंगल में, या आप वहाँ बस किसी वजह से मर जाते हैं, या आपका मर्डर आपको दफनाते वक्त आपको उस इमोशन और जुड़ाव से अलग नहीं कर पाता और आपको कोई भी ढूंढ नहीं पाता, तो आप भटकते रहेंगे, जैसे कि मैं। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि एक पुराने घोस्ट ने मुझे ये सब बताया। उसने मुझे ये भी बताया कि वो मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। मैं बस इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि पुलिस या फिर कोई और मेरी बॉडी नहीं ढूंढ लेता। उसे मेरे लिए बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि काश मेरे साथ वैसा ना हो जैसा उसके साथ हुआ। वो यहाँ इस छोटी सी जगह में तब से है जब से वो अपने घोड़े से गिरकर मर गया था, कई दशकों पहले। मैं भी बस यहाँ फंस गया हूँ और बस जाना चाहता हूँ। इंतज़ार करता हूँ कि एक दिन कोई आएगा और मेरे बच्चे कुछ शरीर को ज़मीन से निकालेगा और शायद मैं आज़ाद हो जाऊँगा।